दिन के 11:30 बजे एक आदमी अपने होटल से निकलता है और वो लगभग आधे घंटे में हावड़ा पहुंचता है। और वो क्या देखता है कि हावड़ा ब्रिज बंद है, यहाँ तक कि कोई वीआईपी भी नहीं जा सकता। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो रिक्शे वाले से पूछता है इसका कारण, और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो सुनकर दंग रह जाता है। आखिर उस रिक्शा वाले ने उसे क्या बताया? क्या हावड़ा ब्रिज पर किसी चुड़ैल का साया है? और आखिर 12 बजे ही जानेंगे पूरी सच्चाई। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले मैं कोलकाता गया था और कम समय होने की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना हावड़ा ब्रिज देख लिया जाए। मैं अपने होटल से 11:30 बजे निकला और लगभग आधे घंटे में हावड़ा ब्रिज पहुंच गया। लेकिन 12 बजे वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि हर दिन ठीक दोपहर के 12 बजे इस ब्रिज को सामान्य से लेकर वीआईपी तक हर एक शख्सियत के लिए बंद कर दिया जाता है। क्यूरियोसिटी से जब मैंने अपने रिक्शे वाले भैया से इस सवाल के बारे में पूछा तो उनका जवाब ऐसा था जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उन्होंने मुझे क्या बताया? हावड़ा ब्रिज आर्किटेक्चर के क्षेत्र में करिश्मा क्यों कहा जाता है और पूरी तरह बन जाने के इतने सालों बाद भी इसे ठीक 12 बजे किस लिए बंद कर दिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बात है साल 1862 की, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता हुआ करती थी। राजधानी होने के नाते अंग्रेजों के लिए ट्रेड और इकोनॉमी हर नजरिए से कोलकाता बहुत जरूरी था और उनका आना जाना कोलकाता में लगा रहता था। लेकिन बार बार कोलकाता आने जाने में ट्रैवलिंग की एक समस्या का सामना अंग्रेजों को आए दिन करना पड़ता था, और वो ये कि हावड़ा और कोलकाता के बीच में कम दूरी होने के बावजूद अंग्रेजों को घूमकर लंबा रास्ता अपनाना पड़ता था, क्योंकि इन दोनों शहरों के बीच में हुगली नदी तेज प्रवाह के साथ बहा करती थी। जब आए दिन अंग्रेजों को जमावाड़ा बढ़ने लगा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाली हुगली नदी के ऊपर एक पुल खड़ा कर दे तो उस पुल की वजह से दोनों शहरों के बीच में ट्रैवल करने का समय और दूरी दोनों काफी कम हो सकती हैं। और कुछ इसी विचारधारा के साथ नींव रखी गई भारतीय इतिहास के पहले हावड़ा ब्रिज की। इस ब्रिज का आर्किटेक्चर सिंपल था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ गाड़ियों के लिए ट्रैवल करने का रास्ता बनना ही था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम होने के बाद 17 अक्टूबर 1874 के दिन हावड़ा ब्रिज को सभी के लिए खोल दिया गया। शुरुआती दिनों में तो यहाँ पर भीड़ काफी कम रही, लेकिन जब आसपास जनसंख्या बढ़ने लगी और रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से यात्री भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आने लगे तो अंग्रेजी हुकूमत को फिर से इस बात का अंदाजा लगा कि उन्होंने जिस पुल को बनाया था वो तो बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ज्यादा क्षमता नहीं कि वो हद से ज्यादा बोझ को उठा पाए, जिस वजह से दुर्घटना के आसार होने के कारण पहले ही इससे बचने के लिए हावड़ा ब्रिज को रिप्लेस करके उसे और मजबूत और बड़ा रूप देने की पहल छेड़ दी गई। वैसे अंग्रेज चाहे कितने ही जालिम क्यों न रहे हों, लेकिन उनकी एक बात अच्छी थी, किसी दुर्घटना का सिर्फ अंदेशा होने से ही वो लोग इस बात को इतनी गंभीरता से ले लिया करते थे कि वो कभी खर्चे की चिंता करे बिना चीजों का निर्माण शुरू कर देते थे। और हालांकि एक बात ये भी है, वो लोग लगाते तो भारत का ही पैसा थे, तो सोचते भी क्यों? हाँ, आखिर छोड़ो। और यही कारण है कि जहां आज का मॉडर्न इंजीनियरिंग और महंगे मटेरियल के बाद भी सड़कें और बिल्डिंग 10 साल नहीं चल पाती, वहीं अंग्रेजों द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर 100 साल बाद भी उसी मजबूती से खड़ा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, साल 1906 के बाद से अलग अलग डिजाइन और प्लान्स के साथ इस पुल को कंस्ट्रक्ट करने की काफी पहल छेड़ी गई, लेकिन हर बार इसके काम में इतनी अड़चनें आ रही थी कि क्या कहा जाए। सन 1908 से मटेरियल का इंतजाम करना शुरू कर दिया गया, लेकिन तभी कुछ समय बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिज का काम पूरी तरह रुक गया। फिर वापस जब 1917 में इसका काम शुरू हुआ तो इसकी बागडोर नए कमीशन को दे दी गई। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक किसी न किसी अड़चन के आने की वजह से इस पुल का काम बहुत बार रुका और बहुत बार दोबारा चालू हुआ, जिसके बीच इसकी बागडोर 4 से भी ज्यादा लोगों के हाथ में थामी गई और डिजाइन में ढेरों बदलाव किए गए। हर साल नए संघर्ष के बाद फाइनली जिस पुल को हम आज देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन 1936 में शुरू किया गया और 6 साल बाद वर्तमान समय का हावड़ा ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। पूरी तरह बन जाने के बाद भी तकरीबन 1 साल तक इंतजार किया गया किसी बड़े अफसर का इसका उद्घाटन करने के लिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इतनी गंभीर परिस्थिति बन चुकी थी कि किसी भी अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इस पुल का उद्घाटन तक कर सके, जिस वजह से 3 फरवरी 1943 के दिन बिना किसी उद्घाटन के इसे जनता के लिए खोल दिया गया
और इसी वजह से यह पूरी दुनिया के सबसे चुनिंदा पुलों में से एक है जिसका कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। इस पुल को जो बड़ी बात अविश्वसनीय बनाती है वो ये है कि यह पुल तकरीबन 705 मीटर लंबा है और इसमें 25,000 टन से ऊपर स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने अकेले दम पर उपलब्ध करवाया था। अब नॉर्मली जब भी हम लोग सोचते हैं कि 25,000 टन के पुल के बारे में, जिसके ऊपर से रोजाना लाखों गाड़ियां निकलती हैं, तो कल्पना में यही आता है कि इस पुल को सहारा देने के लिए कम से कम 12 मोटे मोटे खंभे तो लगे ही होंगे। लेकिन ये किसी करिश्मे से कम नहीं है कि लाखों गाड़ियों को अपने ऊपर से गुजरवाने वाला ये हावड़ा ब्रिज सिर्फ और सिर्फ 4 खंभों पर टिका हुआ है, जिसमें से 2-2 खंभे इसके दोनों छोर पर लगे हैं और दोनों छोर के बीच में एक पतली सी सरिया का सहारा भी इसे नीचे नहीं मिलता, जो अपने आप में काफी आश्चर्य में डाल देने वाली हकीकत है। लेकिन पता है इससे सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाल देने वाली हकीकत कौन सी है? वो ये है कि जिस पुल को लाखों टन का वजन कमजोर नहीं कर पाया, वो पुल आज पान की वजह से कमजोर हो रहा है। आप कोलकाता में कहीं पर भी चले जाइए, आपको हर 5 में से 2 शख्सियत के मुंह में पान जरूर मिलेगा। और अगर पान इतना खाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे थूका भी तो जाएगा, और बस इसी पान का शिकार बन गया हमारा हावड़ा ब्रिज। दरअसल हावड़ा ब्रिज के किनारों पर मौजूद दोनों खंभों के यहाँ से गुजरने वाले लोग आए दिन भारी मात्रा में पान थूका करते हैं, जिस वजह से उसके खंभों के ऊपर पान के काफी सारे दाग लग चुके हैं, जो समय के साथ साथ इसे कमजोर बनाते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से उड़ने वाले पक्षी भी इस बुरे काम में इंसानों का पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि जब भी पक्षी इसके पास से गुजरते हैं तो वो अपनी सारी गंदगी इसी पुल के स्ट्रक्चर पर गिरा देते हैं और पान की तरह वो गंदगी भी इसकी धातु को खराब करने लगती है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इसे हर साल इसकी पुताई और देखरेख पर 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्चा करती है, लेकिन ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको चाहे कितना ही क्यों न रोकने की कोशिश कर ली जाए, पर इन पर कोई काबू नहीं कर सकता। और यही कारण है कि बढ़ते समय के साथ साथ आज भी इस पुल का आर्किटेक्चर इंसानों की वजह से कमजोर पड़ता जा रहा है, न कि प्रकृति के प्रकोप से। खैर, जब मैं स्कूल जाता था तब मैंने हावड़ा ब्रिज के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन एक चीज मुझे खुद कोलकाता जाकर एक्सपीरियंस करने पर पता चली कि हावड़ा ब्रिज दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, और इस दौरान इस पुल पर एक व्यक्ति भी मौजूद नहीं होता, फिर चाहे किसी बड़े से बड़े अधिकारी को ही अपना काफिला क्यों न रोकना पड़े। जब मैंने इंटरनेट पर इस बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मान्यताओं के अनुसार जब ये पुल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था, तब इसके चीफ इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर ने मानो चेतावनी देते हुए अधिकारियों को ये बताया था कि ये पुल अगर कभी गिरेगा तो ठीक 12 बजे ही गिरेगा। पहले तो लोगों को यह मजाक लगा, लेकिन इंजीनियर के चेहरे पर गंभीरता देखते हुए उसकी इस बात पर अमल किया गया। अब समस्या ये आ गई कि इस बात को सुनने वाले अधिकारी इंजीनियर से ये पूछना भूल गए कि ये पुल रात के 12 बजे गिरेगा या दोपहर के 12 बजे, जिस वजह से उन्होंने कोई भी खतरा न उठाने की सोची, और इसी वजह से इस पुल को दोपहर और रात दोनों ही टाइम ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है, ताकि इस दौरान अगर कभी पुल किसी कारणवश गिरे भी तो इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा न हो या किसी की जान न जाए। अब ये दास्तां तो वो वाली है जिसके बारे में हमने इंटरनेट पर पढ़ा, लेकिन जिस रिक्शे में वो आदमी बैठा था जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, उसे चलाने वाले भैया ने हमें इसके पीछे की एक अलग ही वजह बताई, जिसे सुनकर उसे खौफ में डाल दिया। भैया ने हमें बताया कि जब ये पुल कंस्ट्रक्शन में था तभी एक दिन यहाँ पर एक महिला मजदूर के सिर पर किसी औजार की वजह से भारी चोट आ गई और उसे तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत पड़ गई। अफसोस कि वहाँ पर मौजूद ब्रिटिश सुपरवाइजर ने महिला की जान को पुल बनने के समय से सस्ता समझते हुए उसे अस्पताल ले जाने तक से मना कर दिया और उसकी मरहम पट्टी करने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब तक दिन की मजदूरी खत्म हुई तब तक महिला अपना दम तोड़ चुकी थी, लेकिन एक महिला की हत्या करने के बाद भी ब्रिटिश सुपरवाइजर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और उसने महिला को पुल से ही नीचे हुगली नदी में फेंक दिया और उसका अंतिम संस्कार तक ढंग से नहीं करने दिया। बस फिर क्या था, मोक्ष न मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि वो महिला तब से उसी पुल पर भटकती है, और चूंकि उसकी मौत ठीक 12 बजे हुई थी, इसलिए पुल से अगर कोई भी 12 बजे निकलता है तो उस महिला की प्रेत आत्मा अपना असर दिखाते हुए पुल से गुजरने वाले व्यक्ति की जान ले लेती है। अब इन दोनों ही बातों में से कौन सी बात सच है ये तो पुख्ता तौर पर हम नहीं बता सकते, लेकिन लास्ट में जाते जाते जब मैंने अपने मामा से इसके बारे में पता लगाया, जो कि कोलकाता में ही रहते हैं, उन्होंने बताया कि हावड़ा कभी बंद ही नहीं होता। 12 बजे अब मुझे ही कोलकाता जाके इसकी सारी असलियत निकालनी होगी। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या वाकई किसी इंजीनियर की भविष्यवाणी इस खौफ का कारण है या किसी अबला महिला की प्रेतात्मा ने इस डर को पैदा किया है? इस पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।